जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे पहले के हैं जैसे, और जहाँ भी होंगे अपना पढ़ाई ज़्यादा अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और मस्त तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए। तो हम पिछले क्लास में आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि आपका 2 दिन जो क्लास चला था किसी कारणवश नहीं चला था। एक दिन तो हम किसी काम से दूसरे जगह चले गए थे, और कल जो है आप लोग के बड़े भाई बहन जो भी एग्जाम दिए थे उसी का रिजल्ट चेक करने की वजह से, उसी का रिजल्ट चेक करने की वजह से हम लोग क्या कहते हैं, रिजल्ट आप लोगों का मतलब कल आप लोगों का वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था। लेकिन आज से आप लोगों का फिर वीडियो रेगुलर अपलोड होता रहेगा। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी जैसे इस बार का रिजल्ट रहा है हम लोग का विद्यार्थी का जो मेरे संस्थान में पढ़ते, इस यहाँ पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं का बहुत ही बेहद ही धमाकेदार रिजल्ट रहा है। तो आप लोग से भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी जैसा इस साल का रिजल्ट था, इस साल से अपने बड़े भाई एवं बहनों से ज्यादा नंबर लाएंगे, यह मेरा गारंटी है। चलिए, तो ज्यादा देर किए बिना देर किए हुए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग मैथ में पढ़ रहे थे, क्लास 10th का मैथ में क्या पढ़ रहे थे, तो उसी को जो चीज हम लोग पढ़ रहे थे उसी चैप्टर को आज हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ाते हुए अब आगे देखते हैं हम लोग का क्या है। हम लोग गणित में पढ़ क्या रहे थे, गणित में पढ़ रहे थे प्रश्नावली 2.1 का जो भी उदाहरण था हम लोगों ने क्या किया था, आसानी से देख लिया था। तो इसी दौर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो आप लोग का प्रश्नावली 2.1 है, प्रश्नावली क्या है 2.1, प्रश्नावली 2.1 का जो भी उदाहरण था हम लोगों को क्या कहते हैं, आसानी से पढ़े थे सिंपल भाषा में। ठीक है, तो आज फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं आप लोग देख करके समझ ही गए होंगे कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, तो इसमें सवाल क्या करा था आप लोग का, तो देखिए सवाल कुछ इस तरह से था, तो पढ़ देते एक बार। वैसे आप लोग बुक निकाल करके सामने में रख लीजिएगा, जब भी पढ़ने के लिए बैठिए तो आप लोग को रिक्वेस्ट है कि एक बुक जो होता है खास करके बुक रहने के बाद आप लोग को समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। ठीक है, चलिए पढ़ देते क्या कह रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य और गुणांकों के विषमता की जांच कीजिए। जो कि हम लोगों ने क्या किया था पिछले सवाल में ही हम लोगों ने क्या किया था, पिछले सवाल में हम लोगों ने सवाल को क्या किया था, बहुत अच्छे से इसी तरह का सवाल को सॉल्व किया था। तो हम लोग फिर जा करके आज स्टार्ट करते हैं अगला क्लास। चलिए ठीक है, देखते हैं सवाल। तो सवाल क्या आप लोग का कर एक्स स्क्वायर में 2x का क्या ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए। अब बताइए शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग बताए थे, आप लोग को बताए थे, क्या बताए थे कि जब भी शून्य कहता निकालने के लिए तो हम लोग जो 9th क्लास में पढ़ते उसी तरीके से निकाले थे, क्योंकि 9th क्लास तक हम लोग पढ़ चुके थे, पढ़े या नहीं पढ़े थे, बिल्कुल पढ़े थे। तो उसी तरीका से आज जो हम लोग जो है निकालने वाले हैं क्या, इसका शून्यक, क्योंकि गुणनखंड तक जहां तक निकालते तो उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना तो शून्यक निकल जाएगा। तो चलो देखते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। अब इसका ट्रिक भी बताया था आप लोग को किस तरह से निकाला जाता है। तो ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, कर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का क्या शून्य ज्ञात कीजिए। तो बताइए क्या बोले थे कंडीशन, अंतिम पद और प्रथम पद, अंतिम पद और प्रथम पद को क्या करेंगे गुना। अंतिम पद क्या आप लोग का 8, यहाँ क्या एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर। तो 8x स्क्वायर, तो 8 का हम बोलते कैसा गुणनखंड करने के लिए था कि जो गुना करने के बाद कितना पुनः चाहिए, इतना, ये दोनों को जब गुना करने के बाद इतना पुनः चाहिए, और जोड़ने और घटाने के बाद कितना पुनः चाहिए 4। तो चलिए मेरे ख्याल से यहाँ आ रहा है 4,2। देखिए 4 दूना कितना आ रहा है 8, और 4 में 2 घटेगा 8। चलिए 4 में 2 घटेगा, सॉरी 8 नहीं होगा, 4 होगा, 2 होगा। ठीक है, तो देखिए क्या बोले, देखिए इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को देखिए 2 एक्स माइनस 8। अब देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, हम लोगों ने क्या किया था, कुछ नहीं किया, इसमें थोड़ा सा किया, क्या किए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 में से 2 घटाए तो कितना आया 8, और 4 दूना 8, पुर गया आपका। यहाँ तक ही करना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाकी सबका सेव रखना है, बाकी पुराने के हम लोग क्या करेंगे रफ में कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आगे करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब देखिए यहाँ क्या है, 4 में से 2 घटेगा कितना, अब देखिए 4 में से 2 घटेगा कितना, -2, क्योंकि माइनस यहाँ पर पहले सी नहीं। चलिए तो गुना कर लेते, जब गुना करेंगे तो क्या आएगा, 4 गुना 4x गुना x, माइनस माइनस प्लस, 2 गुना कितना 2x माइनस कितना 8। चलिए ठीक है, अब देखिए अब दोनों में कॉमन कैसे आता है, तो हम लोग पिछले सवाल में ही बताए थे। इसमें कुछ नहीं तो क्या मिल रहा है x, इसमें क्या मिल रहा है 4, इसमें क्या बताए थे 2, तो इसमें क्या मिला x माइनस 4। तो अब बताइए दोनों में क्या मिला, ये कॉमन आ गया। कॉमन कहने का मतलब इसके बारे में बताने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि आप लोग को पिछले वीडियो में समझाया है बहुत बढ़िया से। अब क्या करता निकालने के लिए शून्य, तो लिखिए अब किसके लिए,
शून्य के लिए। चलिए आज कोशिश करेंगे थोड़ा सा आप लोग का चैप्टर खत्म कर देने के लिए, देखते हैं जहां तक खींच पाते हैं। तो क्या शून्य के लिए क्या लिखेंगे, x माइनस 4 बराबर 0, x माइनस ये माइनस बदल गया तो किस में चला जाएगा, प्लस में, चूंकि x बराबर क्या आ गया 4। चलिए और तो दूसरा क्या आप लोग का x प्लस 2 बराबर कितना 0, x बराबर ये प्लस में बदल गया तो माइनस में, ठीक है, चूंकि x बराबर क्या आ गया -2। ठीक है, यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को किसी को दिक्कत किसी प्रकार का नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हम लोग आगे क्या है, अब इसका क्या करते देखिए, प्रश्न का प्रथम भाग देता आप लोग का, तो शून्य को निकालने के लिए हम लोगों ने क्या क्या आसान भाषा में निकाली। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या करा था, शून्य और गुणांकों के बीच के संबंध की पता की जांच, क्या करा था, शून्य तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। ठीक है, अब देखिए इसमें बताया था आप लोग को शून्य को, तो शून्य क्या हो जाएगा, दुघात बहुपद का अल्फा होगा, अल्फा का मान कितना 4, दूसरा शून्य क्या है बीटा, बीटा का मान कितना बी। अब बताए थे गुणांक में बताए थे स्मॉल एबीसीडी, जितना छोटकी एबीसीडी होता है ना वो सभी होएगा, होएगा ना होएगा, तो बिल्कुल होगा आप कहेंगे सर। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, आगे जब बढ़ेंगे तो ए का मान बताइए, इसको कंपेयर किससे करेंगे, तो आपको बताए थे किससे करेंगे, द्विघात बहुपद के मानक रूप से जब करेंगे तो देखिए एक इसके आगे कुछ नहीं तो है, क्या है एक है, और इसके आगे में क्या एक्स के आगे में -2 है, ठीक है, 80 का आगे में क्या -8 है। अब देखिए ज्यादा डिटेल में क्यों नहीं जा रही, क्योंकि हम लोग पहले ही समझ चुके हैं, इसलिए आज आप लोग का सवाल डायरेक्ट हम आगे बता रहे हैं। ठीक है, तो पहला आज आप लोग का संबंध क्या था, शून्यकों का योग है ना था, तो क्या था -b/a। ठीक है, चलिए शून्य कहने का मतलब क्या, कौन कौन है, एक 4 है, दूसरा +-2, प्लस ये हो गया सूत्र से, योग कहने का मतलब ये, सी बी का मान कितना -2। अब देखिए ये माइनस क्यों है, ये माइनस ये वाला हो गया, बी का मान यहाँ से है, एक का मान, देखिए घटाइए तो क्या करेंगे, +-2, +-++2, तो 2 बराबर क्या आ गया 2। तो कहने का मतलब हम लोग कह सकते हैं कि LHS बराबर क्या आता है RHS। ठीक है, LHS बराबर क्या हो गया RHS। अब देखिए इसी का अब जब दूसरा क्या आता है बताइए, दूसरा होगा शून्यकों का गुणनफल, बराबर क्या था C/A। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। सी का मान कितना -8 है, ए का मान 1, अल्फा का मान कितना 4 -2 -8, 4 2 ना 8, तो -8 बराबर क्या आ गया -8। ठीक है, क्या आ गया बोले तो -8 बराबर -8, इसका मतलब क्या, शून्य और गुणांक दोनों का मान क्या है बराबर है। ठीक है, दोनों का मान क्या है दोस्त बराबर है। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ेंगे, तो आगे देखिए हम लोग का क्या करा था, ये इस पैटर्न का जो था सवाल, एक सवाल आपको आप लोग का यहाँ पर है, तो चलिए हम सॉल्व कर ही देते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे आप लोग को अच्छे सवाल सॉल्व भी करते पूरे का पूरा, स्क्वायर -4s+1, यही ना, तो बिल्कुल यही होगा। अब कहेंगे सर इसको कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ तो x था, यहाँ तो कुछ था अंक, लेकिन यहाँ s x की जगह पर s है, कोई बात नहीं बच्चों, x है तो x की जगह पर x, कोई भी अंक आएगा उससे कोई भी मान लीजिए चर पद आएगा, तो हम लोग को किसी प्रकार कोई मतलब नहीं रखना है, तो रखना नहीं तो करना क्या होगा, आप सर कैसे होगा, हम कहेंगे बिल्कुल आसान भाषा में जैसे पहले करते तो ऐसे ही होगा। अब देखते हैं इसका नियम क्या था, अंतिम पद और प्रथम पद को क्या करेंगे गुना, अंतिम पद प्रथम पद को 1 गुना 4s कितना हो गया 4s² हो जाएगा। अब 4 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, s हटा दिए तो 2 गुना 2 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, और 2 - 2, 2 जोड़ 2 कितना है 2 2 4 और 2 दूना 4, तो कहने का मतलब ये हुआ कि 4s² को -4 को क्या लिखेंगे 2 + 2, s का ऐसे रहने दीजिए प्लस है। चलिए देखिए +-2 गुना s 2s, ठीक है,
अब देखिए क्या देगा, प्लस प्लस माइनस माइनस 2s प्लस 1। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या था, याद रखिए दोनों में कॉमन आ रहा है 2s। ठीक है, जब 2s आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे तो क्या देगा, और दो दो खत्म तो 2s माइनस 1। यहाँ पर कुछ नहीं तो एक ले लेंगे तो 2s प्लस माइनस माइनस। अब बोले बीच वाला मिल रहा है तो कहोगे आप बिल्कुल सर मिल रहा है। आगे क्या करेंगे तो उतार लो बच्चों। ठीक है, चलिए देखते हैं अब क्या करता है। इसका निकालने के लिए शून्य क्या लिखेंगे, अब किसके लिए, शून्य के लिए। ठीक है, शून्य जब निकालेंगे तो क्या देगा, 2s माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, ये s क्या माइनस उधर गया तो प्लस में, गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो 1 बटा कितना हो गया 2। तो चूंकि बोले s का मान कितना आ गया 1/2 हो गया। अब देखिए इसका क्या होगा, तो इसका भी लगभग क्या है सेम है। चलिए सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, 2s माइनस माइनस में हो गया प्लस में, चूंकि s बराबर कितना देगा डायरेक्ट 2। तो कहने का मतलब क्या, इसका दोनों का मान क्या है सेम आया है। शून्य का दोनों शून्य का मान क्या आया है, एक जैसा आया है। क्या आया है, बिल्कुल एक जैसा आया है। ठीक है, चलिए कैसा आया है, एक जैसा आया है। ठीक है, चलिए तो फिर आगे देखते हैं। अब क्या करते, शून्य और गुणांकों के बीच के संबंध की जांच। तो चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। ठीक है, बोले अल्फा का मान कितना हो जाएगा 1/2, बीटा का मान कितना 1/2 होगा, तो बिल्कुल 2 होगा। चलिए तो अब ए का मान क्या हो जाएगा, तो ए का मान याद रखिए कितना हो जाएगा 4। तो बी की जगह पर क्या है तो -4, सी की जगह पर क्या है 1। तो पहला आप लोग का क्या है, शून्यकों का योग बराबर क्या था -b/a। तो बोले शून्य का योग, तो कहने का बता 1/2 प्लस 1/2 बराबर, बी का मान कितना माइनस, यहाँ से उतरवा लेगा माइनस यहाँ से, ए का मान 4। चलिए तो जब इसको करेंगे तो क्या करेंगे, तो एलसीएम 2 आ जाएगा, तो 1 प्लस 1 कितना 2, माइनस माइनस प्लस 4 बटे कितना आ जाएगा 4, ये और ये खत्म। तो चलिए आगे जब करेंगे तो देखिए क्या करेंगे, तो 2/2 बराबर इधर क्या खत्म, कितना आ गया 1। तो कहने का मतलब 1 बराबर क्या आ गया 1। ये आप लोग का पहला है मान। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या करा था, शून्यकों का गुणनफल निकालिए। दूसरा क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बच्चों, c/a, अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो बोलिए अल्फा का मान कितना है 1/2, बीटा का मान भी 1/2 है। कहां से देख लीजिए, अल्फा का मान 1/2 तो बीटा का मान भी कितना है 1/2 है। ठीक है, तो सी का मान कितना है, तो सी का मान देखिए कितना है 1 है। ठीक है, बराबर 1। इसका मान कितना है 4। तो 1 गुना 1, 1 2 दूना 4। इसका मतलब ये दोनों भी आप लोग का क्या आ गया, बिल्कुल बराबर। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल लेके आप लोग का चैप्टर में क्या करा था। तो अगला सवाल कह रहा है 6x² माइनस 3x, उसके बाद देखिए क्या -7x, ये ना है। चलिए तो जो थोड़ा सा तेजी से देख लेते हैं, ये सवाल आप लोग से भी बन जाएगा। इसको हम सिर्फ क्या करते हैं एडजस्ट कर देते हैं। देखिए क्या 6x² माइनस 7x और माइनस क्या है 3। ठीक है, चलिए इसका हम क्या करेंगे, शून्य को निकाल देंगे और इसके बाद क्या कीजिएगा आप लोग अपने से बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए शून्य को निकाल देते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे बोले, तो अंतिम प्रथम गुना 6 तिया कितना देगा 18। 18 से गुणनखंड करेंगे तो 9 2, तो 9 दूना 18, 9 से 2 घटाएंगे कितना 7। बोले क्या लिखेंगे 9 माइनस 2 और गुना x माइनस 3। देखिए 9 माइनस 2 घटा कितना 7, 9 दूना 18, 6x² माइनस 9x माइनस माइनस प्लस कितना। तो बोले कॉमन क्या आ रहा है,
तीन दूना 6, तीन तिया 9, लेकिन एक्स इसमें भी है। 3 दूना 6 माइनस 3 तिया 9। अब दोनों कुछ नहीं मिला तो क्या है, 2x माइनस 3, सेम चीज ले लीजिए। अब देखिए बीच वाला मिल गया तो बिल्कुल मिल गया। आप कहोगे बिल्कुल मिला था, बिल्कुल बिल्कुल मिला था, हम क्या करेंगे लिख लेंगे। चलो ठीक है। जो अब क्या करेंगे, तो अब जो निकालते थे सेम चीज निकालने, किसके लिए बच्चों, तो शून्य के लिए। हम नहीं कह रहे हैं, ये आप लोग का सवाल ही कह रहा है के लिए। 2x माइनस 3 बराबर कितना 0, या माइनस बदल गया तो प्लस में, चूंकि एक्स बराबर क्या देगा -3, इधर बटे हुआ बटे में, और 3x प्लस 1 बराबर कितना है 0। 3x ये प्लस में हो गया तो माइनस, कितना -1/3। देखिए कुछ इस तरह से आप लोगों का क्या आंसर है। लेकिन अब क्या कीजिएगा, इसके बाद जो आप लोग इसके शून्य और गुणांकों के बीच के संबंध की पता की जांच कर लीजिएगा। ठीक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, क्योंकि 5 नंबर से रिलेटेड जो आप लोग का ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा और सब्जेक्टिव में भी रहेगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखना, क्योंकि पिछले बार पूछा हुआ इसी तरह का सवाल है। ठीक है, अब कौन कौन सा सवाल पूछा हुआ था तो हम लोग आप लोगों को क्या करेंगे, आसानी से बताएंगे। याद रखिए, टी स्क्वायर माइनस क्या है 15। इसका क्या है, शून्य का और गुणांकों के बीच के संबंध के पता की जांच कीजिए। तो इसका शून्य निकालने का 2 तरीका, कितना तरीका है, 2 तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, शून्य निकाल सकते हैं। ठीक है, कितने तरीके से निकाल सकते हैं, तो 2 तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 2 तरीके कौन है, तो पहला तरीका है दोनों बगल इस पर रूट चढ़ा करके वर्ग कर देंगे, और नहीं तो क्या लिखेंगे डायरेक्ट शून्य के लिए। किसके लिए, शून्य के लिए। जब शून्य के लिए लेंगे तो बताइए क्या, टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर क्या होगा 0। इधर टी स्क्वायर माइनस में है, इधर गया तो प्लस में। अब बताइए स्क्वायर में इधर गया क्या, प्लस माइनस रूट, क्योंकि यहाँ देखिएगा कोई भी स्क्वायर में रहता है दूसरी तरफ जाता है तो रूट चढ़ जाता है। क्या चढ़ जाता है, रूट। एक बार मान लीजिए स्क्वायर, दूसरी बार जाएगा क्या रूट। मतलब क्या, इधर पावर है, इधर आया तो वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो बोले चूंकि अब इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस करने का मतलब एक बार प्लस 15 आएगा, एक बार क्या आएगा -15, रूट 15 आएगा। ठीक है, ये आप लोग का आंसर है। ठीक है, अब ये तो है, लेकिन इसको और क्या करना है, अब यहां से ज्ञात करना क्या पड़ेगा, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाएगा ना आप लोग का, तो ऑब्जेक्टिव यहीं तक में रहता है, यहीं तक रहता है। अब कैसे रहता है बताएंगे आप लोग को। ठीक है, क्या लिखेंगे, शून्यकों तथा, इसलिए सभी से अनुरोध है कि आप लोग जो है ये बहुत बढ़िया से देखिएगा सब को था गुणांकों, क्योंकि ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। क्या करें, सत्यता की जांच करने के लिए कथन निकालना था। अल्फा का मान कितना हो गया +√15, और बीटा का मान -√15। ए का मान बोले कितना है, ए का मान 1 है। आप कहोगे बी का मान क्या है सर, क्योंकि बी का हम लोग तो पढ़ते ये वाला सूत्र पर है, इसका मानक रूप से निकाल ले है ना। तो स्क्वायर वाला तो दिखा, लेकिन एक्स वाला है ही नहीं, या चर वाला कोई है ही नहीं, तो कैसे करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, तो बहुत आसान है। तो नहीं है तो कोई बात नहीं, इसका नहीं, तो इसका मतलब इसका मान क्या होगा 0। लेकिन ये तो है ना, तो है तो बाबू क्या हो जाएगा, देखो क्या होगा, तो -15 होगा। ठीक है, चलिए तो पहला संबंध क्या था, शून्यकों का योग, यही ना था। तो क्या था -b/a। तो बोलिए अल्फा का मान कितना है +15, किसका मान क्या -15 बराबर कितना, b का मान क्या जाएगा 0/1। तो ये धरो का मान खत्म, ये और ये खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 0 बराबर 0। ठीक है, और अब देखिए दूसरा संबंध क्या था, शून्यकों का गुणनफल। तो सी बटा क्या था 8, अर्थात 1/√15 गुना -√15 बराबर कितना c/8। सी का मान कितना है, देखिए सी का मान -15/1 है। तो देखिए जब गुना करेंगे रूटों के अंदर वाला गुना हो सकता है, तो हो सकता है कितना 15 × 15 225 आएगा। तो ठीक है, 15 × 200 तो माइनस का माइनस हो गया माइनस। अब देखिए जब इसका वर्गमूल निकालें तो -15 बराबर -15, इसका मतलब ये दोनों क्या है बराबर। आप सोच रहे हैं इस तरह का सवाल कैसे आता है, तो देख लीजिए ये जो आप लोग का ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है, जैसे मान लीजिए x²
-3। ये सवाल जो आप लोग का एक्स स्क्वायर, ये वाला सवाल जो इसका शून्य और गुणांकों के शून्य और गुणांकों के बीच के संबंध पता ज्ञात करें, यही वाला सवाल आप लोग का इस बार पूछा है, बहुत ही आसान भाषा में था। अब बताइए आप लोग कहेंगे क्या था इसमें सर, ये पूछा था तो हम अगर थे पक्का बनाते। बिल्कुल आप भी बना करके आओगे, ये मेरा गारंटी है। एक भी सवाल आप लोग का छूटेगा नहीं, छूटने नहीं देंगे हम, ठीक है। चलो ये हो गया। तो एक और इस तरह का सवाल आता है एक्स स्क्वायर माइनस 11। अब बोलेंगे इसका ऑब्जेक्टिव में निकालना है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करेंगे, तो ये माइनस में इधर गया तो बराबर ले लेंगे 0, ये माइनस में इधर गया तो प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या देगा, स्क्वायर में इधर तो रूट। कहने का मतलब एक्स का मान क्या हो गया, एक बार रूट 11 हो गया, और दूसरा एक्स का मान क्या आ गया -11। अब बता इसमें कुछ था नहीं था नहीं, तो आप लोग का एलडब्ल्यू में क्या रहा, आप लोग क्या कीजिएगा, इस चैप्टर को कोशिश कीजिएगा एक्सरसाइज 2.2 जो है सॉल्व कर लेने के लिए, ठीक है। तो इसके बाद जो अब हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो, आज आप लोगों को मैथ में जो भी सवाल बताएगा उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, अगर किसी को किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को नंबर मिल जाएगा, या फिर कमेंट में जाकर के देखिए नीचे नंबर रहता है मेरा, उस पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नए दिन अगले वीडियो में के साथ। चलिए अगले वीडियो में मिलने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, जिसमें आप लोगों से हमको क्या चाहिए, किसी प्रकार का कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप लोगों से एक ही चीज़ चाहिए, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। सिर्फ आपका एक लाइक सब्सक्राइब से ही मेरा मनोबल बढ़ता है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर इतना काम करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। चलिए तो अब मिलते हैं अगले दिन, आज का वीडियो यहीं तक, जय हिंद।